क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तेजी से बिहार के गांवों का ढांचा बदल रहा है, जिन गांवों में कभी चारों तरफ हरे भरे खेत और एक दो मंजिला छोटे छोटे मकान हुआ करते थे, वहां अचानक बहुमंजिला अपार्टमेंट्स और गगनचुंबी इमारतें जैसे कैसे खड़ी होने लगी हैं। क्या बिहार के ग्रामीण इलाकों में अनियंत्रित तरीके से हो रहा ये निर्माण आने वाले वक्त में किसी बड़ी नागरिक मुसीबत या कंक्रीट के जंगल का रूप लेने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब गांव के किसी किसान या आम इंसान को भी अपने निजी प्लॉट पर 2-4 कमरे का छोटा सा मकान बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे? क्या सम्राट सरकार का ये नया कदम गांवों के बेतरतीब विकास को रोकने का एक क्रांतिकारी मास्टर स्ट्रोक है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्रशासनिक और वित्तीय खेल छिपा हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड में हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में इन दिनों एक ऐसी नीतिगत हलचल चल रही है जिसने गांव से लेकर जिला मुख्यालयों तक के आम लोगों, बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों के बीच एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। खबर ये है कि बिहार सरकार अब गांवों में भी शहरों की तर्ज पर मकानों और बिल्डर प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर सख्त पहरा बिठाने जा रहा है। जी हाँ, अब गांवों में अगर कोई बड़ा बिल्डर प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट या ऊंचा मकान बनने वाला है तो उसका नक्शा पास कराने की जिम्मेदारी सीधे जिला स्तर की एक उच्च स्तरीय विशेष कमेटी के हाथों में होगी। जरा सोचिए, अब तक गांवों में आखिर होता क्या था? आप अपनी जमीन पर जैसा चाहें, जितनी मर्जी उतनी मंजिल का मकान खड़ा कर लेते थे। ना किसी नगर निगम से नक्शा पास कराने की सिरदर्दी और ना ही किसी रेरा जैसे कड़े नियमों की पाबंदी। लेकिन इस छूट का नतीजा क्या निकला? शहरों से सटे ग्रामीण इलाकों में, जिन्हें हम सब पेरी अर्बन एरिया यानी उप शहरी इलाके कहते हैं, वहां बिना किसी भविष्य की सोच के, बिना सड़कों की चौड़ाई का ध्यान रखे, बिना ड्रेनेज सिस्टम और बिना पार्किंग स्पेस के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़े कर दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जो गांव कल तक शांत और खुले खुले थे, वहां आज ही पानी के जलजमाव, तंग गलियों और सीवरेज की भयानक समस्याएं पैदा होने लगी। इसी अव्यवस्था पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज संशोधन के तहत एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जो पूरी तरह से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के मॉडल पर काम करेगा। सरकार हर जिले में एक विशेष रेगुलेटरी कमेटी का गठन करने जा रही है, जिसकी कमान सौंपी जाएगी जिले के उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी को। अब इस कमेटी में सिर्फ डीडीसी अकेले नहीं बैठेंगे, बल्कि उनके साथ जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य अभियंता और कानून व राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा एक पैनल मौजूद रहेगा। यानी अगर किसी बिल्डर को किसी गांव में कोई बहुमंजिला प्रोजेक्ट खड़ा करना है तो उसे इस कमेटी के सामने अपने प्रोजेक्ट की एक एक बारीकी को साबित करना होगा। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नए नियम का जो दायरा कितना बड़ा है और इससे किसे फायदा तो किसे झटका लगने वाला है। सरकार के इस नए नियमावली के मुताबिक अगर कोई प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर है यानी लगभग 5380 वर्ग फीट से बड़ा है तो उसे इस जिला स्तरीय अथॉरिटी से बाकायदा रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान, सरकारी स्वीकृतियां, जमीन की वैधता और निर्माण की समय सीमा पूरी तरह से पारदर्शी रखनी होगी। और सबसे बड़ा आर्थिक नियम तो सुनिए, जिस तरह शहरों में रेरा के तहत बिल्डरों को खरीदारी से ली गई रकम का 70% हिस्सा एक अलग एस्क्रो बैंक खाते में रखना पड़ता था, ठीक वही 70% वाला नियम अब ग्रामीण इलाकों के बड़े बिल्डर प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होगा। यानी अब कोई बिल्डर गांव के किसी प्रोजेक्ट के नाम पर आम लोगों से पैसा वसूल कर उस पैसे को किसी दूसरे बिजनेस या दूसरी जमीन खरीदने में डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। वो 70% पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के निर्माण और जमीन की लागत में ही खर्च किया जा सकेगा। अब जरा उस आम खरीदार के नजरिए से सोचिए, जो अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगातार गांव या उप शहरी इलाके में एक आदत फ्लैट या दुकान खरीदता है। अक्सर ये देखा गया है कि बिल्डर गांव के सस्ते दामों और ढीले नियमों का फायदा उठाकर प्रोजेक्ट शुरू तो कर देते हैं, लेकिन सालों साल तक खरीदारों को पोजीशन के लिए तरसाते रहते हैं। अब जब नया कानून पूरी तरह लागू हो जाएगा तो अगर बिल्डर ने तय समय पर पोजीशन नहीं दिया तो उसे खरीदार को मोटा ब्याज और हर्जाना चुकाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर फ्लैट मिलने के 5 साल के भीतर इमारत में कोई भी गंभीर क्रैकर्स, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या घटिया निर्माण का कोई मामला सामने आता है तो बिल्डर को बिना 1 रुपया अतिरिक्त दिए अपने खर्च पर ही उसे ठीक करके देना होगा। अब बिल्डर को साफ साफ बताना होगा कि असल में इस्तेमाल करने योग्य कारपेट एरिया कितना है और दीवार बालकनी मिलाकर बिल्ट अप एरिया कितना है। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा और वाजिब डर उठ रहा होगा,
अरे भाई, हम तो गांव में रहने वाले छोटे मोटे लोग हैं, क्या अब हमें भी अपना 2 कमरे का मकान बनाने के लिए डीडीसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे? क्या छोटे किसानों पर भी नक्शा पास करने का एक नया टैक्स या सिरदर्दी ला दी गई है? यहाँ रात की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने छोटे मकानों और आम ग्रामीणों को इस कड़े नियम से पूरी तरह बाहर रखा है। अगर आप 500 वर्ग मीटर तक का कोई छोटा निर्माण कर रहे हैं या सामान्य ग्राउंड +2 यानी G+2 यानी 3 मंजिला तक का अपना निजी मकान बना रहे हैं, तो आपको इस कड़े नक्शा का पास कराने के लिए रेरा मॉडल के दायरे से छूट दी गई है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, बड़े अपार्टमेंट्स और व्यावसायिक परिसरों के लिए लगाया जा रहा है। दरअसल बिहार के कई जिलों में, चाहे वो पटना से सटे इलाके हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, गया हो या फिर दरभंगा के ग्रामीण इलाके हो, वहाँ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की रफ्तार इतनी तेज है कि गांव और शहर के बीच की सीमा रेखा जो है धुंधली हो चुकी है। जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार आज इस निर्माण को कंट्रोल नहीं करती है तो अगले 10 सालों में बिहार के गाँव कंक्रीट के ऐसे घने जंगलों में बदल जाते हैं जहाँ न एम्बुलेंस जाने की जगह होती है और न ही नालियों की सफाई का कोई रास्ता। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि जब भी किसी व्यवस्था में नक्शा पास कराने और कमेटी की मंजूरी जैसे शब्द जुड़ते हैं तो आम जनता और छोटे डेवलपर्स के मन में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का डर भी समा जाता है। क्या ये नई कमेटी सचमुच गांवों में सुनियोजित विकास लाएगी या फिर ये सिंगल विंडो क्लियरेंस के नाम पर एक और प्रशासनिक अड़चन बन जाएगी? फिलहाल बिहार पंचायती राज संशोधन से जुड़े विधायिकी बदलाव तो पास हो चुके हैं, लेकिन इसकी विस्तृत नियमावली और आधिकारिक अधिसूचना जारी होना अभी बाकी है। जैसे ही अधिसूचना आएगी, आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम नियम पूरी तरह से शीशी की तरह साफ हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि गांवों में रेरा जैसा मॉडल लागू होने से आम खरीदारों को धोखाधड़ी से मुक्ति मिलेगी और गांवों का विकास सही मायने में सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाएगा, या आपको लगता है कि इससे ग्रामीण इलाकों में मकान बनाना महंगा और जटिल हो जाएगा? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।